दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये अपने कैबिनुआ के बारे में जो मैं वीडियोस की सीरीज़ बनाया था उसका ये थर्ड वीडियो है, थर्ड एंड लास्ट वीडियो। क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी है वो सब इस वीडियो के साथ मैंने आपको प्रेजेंट कर लिया होगा। इसके आगे चलकर जैसे जैसे कोई भी कंट्री कैबिनुआ को अप्रूव करता है मैं आपको मैसेज लाया करूँगा। अगर आप उन सब मैसेजेस को जानना चाहते हो और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो ना ही आपको सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा, हालांकि उसके बदले आपको नोटिफाई भी साथ में दबाना पड़ेगा ताकि जब भी मैं वीडियो ड्रॉप करूं आपको तुरंत पता चल जाए। और क्या पता आपके पसंद का वीडियो हो तो आप तुरंत देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम शुरू करते हैं आज कैपेटो गैविर के बारे में लास्ट एपिसोड। तो दोस्तों जुलाई 2022 को हमें खबर मिली कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको जीएसके कहते हैं, उसने लाइसेंसिंग डील साइन किया यूनाइटेड नेशंस के मेडिसिन पैटेंट पूल के बारे में, पूल के साथ। मैं एमपीपी जो है मेडिसिन पैटेंट पूल, इसके बारे में आगे चलकर आपको डिटेल्स बताऊंगा कि ये कौन सी संस्था है और उसका क्या काम है और उससे आपको कैसे फ़ायदा होता है। तो जीएसके ने एमपीपी के साथ उसके HIV प्रेप ड्रग, जिसको एप्रेट्यूड नाम से भी जानते हैं या कैबेटोग्राविर के नाम से जानते हैं, इसके लिए लाइसेंसिंग डील साइन किया। दोनों पार्टी ने ये बात जो इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 24वीं, उसमें दुनिया को बताया कि हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंतर्गत हमें कैबेटोग्राविर का जेनेरिक यानी कि जो लो कॉस्ट वर्जन है वो बनाने का परमिशन मिला हुआ है जीएसके के पास से 90 गरीब और मध्यम वर्ग के देशों के लिए। तो ये घोषणा उन्होंने किया वहाँ पर। ये जो मेडिसिन पैटेंट पूल या एमपीपी जो है, ये एक वॉलंटरी संस्था है जो लाइसेंसिंग और पेटेंट पूल का काम करती है। जो ऐसे ख़तरनाक डिजीज़ जो है जैसे HIV हो, एड्स हो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस सी, इन खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए ये गरीब देशों में दवा बांटती है। और इसको दवा बांटने के लिए ये खुद तो नहीं रिसर्च कर सकती, लेकिन जो जीएसके जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस सी या HIV किसी के लिए भी इलाज निकाला हो, उनके साथ नेगोशिएट करती है कि इंसानियत के नाते आपको ये दवा देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट्स जो है, जो WHO में शामिल है, वो लोग भी जानते हैं कि आज अगर हम कहें कि ये गरीब देश है या इसको हम दवाई नहीं दे सकते, तो फिर कल वहीं से बीमारी और लोगों को फैलेगी और उसको खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसके लिए WHO के अंतर्गत के देश और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सब लोग मिलजुल कर कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई प्रभावशाली ड्रग आ जाए, उसके 2-3 साल के तुरंत बाद वो एमपीपी के साथ एग्रीमेंट कर ले ताकि उसके सस्ते वर्जन्स जो है दूसरी कंपनियां बना के गरीब देशों में और मध्यवर्गीय देशों में सस्ते भाव में बेच सके ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो एमपीपी जो है वो नेगोशिएट करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ ये लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए, और उसके अंतर्गत हर बार अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलग अलग मांगें होगी। वो सब मांगों को डालकर एक एग्रीमेंट बनाता है। अभी ये जो फ़िलहाल जो एग्रीमेंट हम बात कर रहे हैं जीएसके और एमपीपी के बीच में, ये जीएसके के वेबसाइट में है और मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ के देखा। उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से लाइसेंसीज को सेलेक्ट करना है और वो सेलेक्ट करके 90 दिन के अंदर जीएसके को बताना है। और हर एक लाइसेंसी जो दवा बेचती है, जेनरिक दवा बेचती है कैबेटोग्राविर की, उसको उसका पूरा हिसाब चाहिए उनको कि कितना बेचा, कहाँ बेचा, किसको बेचा, क्या भाव में बेचा, वो सब इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कंपनीज को सेलेक्ट करना है जो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चर करेंगे। ये सब प्रोसीजर फॉलो करके एमपीपी ने जीएसके के साथ मिलकर लगभग 4 कंपनीज को सेलेक्ट किए हैं
और उन 4 कंपनीज़ का नाम है अरोबिंदो फार्मास्यूटिकल्स, फिर उसके अलावा सिप्ला और विटारिस और माइलैन। ये 4 कंपनीज़ हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया। देखिए दोस्तों, आप लोग शायद इंडिया से देख रहे हैं, लेकिन आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में हो। तो मैं अभी स्क्रीन पर 90 कंट्रीज़ का लिस्ट डाल रहा हूँ। आप चाहिए तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपके कंट्री का नाम इसमें है कि नहीं। और मैं वीडियो रुकाने वाला नहीं हूँ, आप पॉज करके देख लीजिए और मैं तो आगे बढ़ता रहूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और ये कंट्रीज़ के नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, मैंने इंग्लिश में ही छोड़ दिया है ताकि जो हमारे भाई जो हिंदी नहीं, देवनागरी नहीं पढ़ सकते, वो इंग्लिश में ही पढ़ ले। तो आप पॉज दबा दीजिए और देख लीजिए। जो आखिरी में जो प्रेस रिलीज़ आई थी वो मार्च 2023 की प्रेस रिलीज़ मुझे दिखाई दी। उसके बाद जब मैं ढूंढता हूँ कैबेटोग्राविर प्रोडक्शन, जेनेरिक और प्राइस डिटेल्स, कंट्री वाइड अवेलेबिलिटी, मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रही है गूगल पे। तो उसका मतलब है अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और डेबरा वाटरहाउस जो है वो है चीफ है VIV हेल्थ केयर का, जो GSK का डिवीज़न है जिसने ये दवा बनाई है। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्टेबल कैबेटोग्राविर को जेनेरिक बनाने के लिए उसको क्लियर किया जाना चाहिए हर एक देश का जो रेगुलेटर है। जैसे US में FDA है, यूरोप में EMA है, वैसे हर एक देश में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है, उनके ज़रिए पहले वो क्लियर होना है। उसके अलावा वो मैन्युफैक्चरर जो है उसका प्लांट को वो रेगुलेटर इंस्पेक्ट करके उसको भी ये कैबेटोग्राविर बनाने के लिए अप्रूव करना चाहिए। वो अप्रूवल हो जाए फिर उसके बाद ही वो लोग मैन्युफैक्चर और मार्केट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से डेबरा सोच रही है कि 2026 के पहले शायद लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास आप लोग के लिए खुशखबरी है, जो लोग जिम्बाब्वे में रहते हैं, ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे सबसे पहली कंट्री है जिसने थेरेपी को अप्रूव कर दी है। अभी उनको सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो प्रोसेस है उसको अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर शायद सबसे पहले उधर ही जेनरिक वर्जन मिलेगी कैबेटोग्राविर की। तो ये जो 6 डोज रेजिमेन है, यानी कि हर 2 महीने में एक बार ये कैबेटोग्राविर का डोज लगेगा, उसका भाव है $22,000 पर ईयर, यानी कि 6 डोज के लिए $22,000 है उसका भाव यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी कि अगर हम ये भाव में ख़रीदना चाहो आप इंडिया में तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसको सस्ता बनाने के लिए MPP ने काम किया है। तो आप लोग को MPP की तरफ शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि MPP ने जो महत्वपूर्ण काम किया है उसकी वजह से अभी आपको सस्ते में मिल सकता है ये दवा। और GSK का बिजनेस विशेषज्ञ जो है, यानी कि बिजनेस एक्सपर्ट्स जो है, उनके अनुसार GSK का जो सेल्स है वो 7 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग हो सकता है 2026 तक ये कैबेटोग्राविर का। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है GSK का, और उन्होंने बड़े दिल के साथ इसको जेनरिक बनाया है, इसलिए मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप लाइक दबा दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि अपने को 1000 सब्सक्राइबर्स का नंबर अचीव करना है, और 1000 सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए आपके सहायता की ज़रूरत है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और चैनल को मोनेटाइज होने में मदद मिलेगी। और इसके साथ वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।